Hello बच्चों, let us read this question. A thin conducting ring of radius capital R is given a charge plus Q. The electric field at the center of the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB of the ring is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडक्टिंग रिंग गिवन है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उस पर हम लोग ने चार्ज जो दिया है वो कैपिटल क्यू दिया है। हम लोग को कहा है कि ये जो रिंग है इसका ए के बी पार्ट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा और उसका अलोंग किसके डायरेक्शन में होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग रिंग। तो हमें पता है कंडक्टिंग रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल, जहाँ पे के जो होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, क्यू चार्ज होता है और आर जो है दोनों के बीच में सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो हमें एक कंडक्टिंग रिंग गिवन है, ये कंडक्टिंग रिंग गिवन है, ये पार्ट हमारा ए के बी है, ये डी सी और ये हमारा ओरिजिन ओ है। हमें गिवन है कि ए के बी वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है और ये टोटल इस पे चार्ज जो है वो क्यू है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि लाइक वो चार्ज क्यू को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q/4, ये Q/4, तो हर एक इस पर Q/4 चार्ज आ जाएगा। अभी अगर हम लोग फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे पॉइंट करती है। तो हमें दिया है ए के बी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई, ये जो है ये ई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना आएगा अलोंग दी सेंटर ओ। तो अगर सेंटर ओ पे देखे तो ए के बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये इस डायरेक्शन में होगा और ये ई के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग ए डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एट पॉइंट ओ तो ये आएगा इस डायरेक्शन में, और सिमिलरली बी सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डी जो है ये इक्वल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी सी के इक्वल। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है उसमें कौन सा फील्ड बचेगा, ओनली ड्यू टू सी डी वाला जो फील्ड है वही कंट्रीब्यूट करेगा। तो सी डी वाला अगर हम लोग फील्ड देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वापस ई के ही इक्वल होगा क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री ई यहाँ पे ई प्रेजेंट है तो इस डायरेक्शन में भी ई प्रेजेंट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट सी डी ये जो है ये ई के इक्वल हो जाएगा और ये जो है ये ओ से निकल के पर पॉइंट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं अलोंग ओ के। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी, ए सी डी बी जो होगा तो ए डी और सी बी वाला कैंसिल हो गया, तो सी डी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, ई होगा, ई होगा और ये अलोंग ओ के होगा, अलोंग ओ के। तो हमारा ऑप्शन जो आएगा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी आएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।